Hello everyone, Radhe Radhe. I hope you all are doing well, and guys, welcome back to my channel. And this is our day 28th of our half yearly challenge. बस हमारे अब 2 दिन बचे हुए हैं guys. तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा था मैथ्स से, जिसकी मैं कॉपी और बुक दोनों साथ में लेके बैठ गई थी. और मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे पास मैथ्स के एनसीईआरटी के अलावा मैथ्स की रेफरेंस बुक भी पड़ी हुई है. ठीक है. तो सबसे पहला चैप्टर हमारा सेट्स आ रहा है, उसके बाद हमारा आ रहा है रिलेशंस एंड फंक्शन, देन ट्रिग्नोमेट्री, और फिर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, देन लीनियर इनइक्वालिटीज़, और लास्ट वाला परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन तो हमने कल कंप्लीट कर ही लिया था. तो ये कुछ 6 चैप्टर मेरे हाफ ईयरली में आ रहे हैं, और इसमें सब हो चुका है सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर छोड़ के. तो आज हमें कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर करना है अपना. और ये ना हार्ड है ना इजी है, मतलब थोड़ा कॉन्सेप्ट इसका 10th से रिलेटेड है. ठीक है. तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे. तो मैंने क्या करा, सबसे पहले जो भी डेट नेम होता वो डाला चैप्टर का. उसके बाद थोड़ा बहुत लिखा जितना मुझे पता था, क्योंकि मैंने फिर वन शॉट देखा था, क्योंकि थोड़ी रिवीजन हो जाती है. और ये चैप्टर मैं सच बताऊँ तो मुझे इतने अच्छी तरीके से नहीं आता. बाकी जो भी चैप्टर थे पिछले वाले वो मैंने सारे बैच में पढ़ रखे थे, तो मुझे सारे आते थे. पर ये वाला अयोटा वाला जो चैप्टर है हमारा, ये मेरा अच्छे से नहीं हो रखा, इसलिए मैंने इसको अच्छे से लिया. ये 2 घंटे का लेक्चर था अराउंड. ठीक है. और इसको ख़त्म करने के बाद मैंने पी थी चाय. एंड गाइस, हमारा मैथ्स का सिलेबस भी अब ख़त्म हो चुका है. उसके बाद मैंने जी भर के रेस्ट करा जितना मेरा मन करा. उसके बाद मैं नीचे गई थी शाम को आरती में गणेश जी की. और शाम को रोज़ आरती होती है अराउंड 7 साढ़े 7, फिर आधा घंटा तो नीचे लग ही जाता है. तो मैं टाइम अपना काम वगैरह करके जाती हूँ. ठीक है. फिर जब मैं ऊपर आई उसके बाद मेरी ये वाली कॉस्ट की क्लास थी, इसको मैंने अटेंड करा. को इस्तेमाल करने के बाद ठीक है बेटा, समझ आया? कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, ये चैप्टर क्या होता है. देखो जरा आगे जी. सबसे पहले व्हाट इज कॉस्ट. कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स इंक्लूड एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट, दैट इज की एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एंड द इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर. ठीक है. जैसे कि कैसे बताओगे एक चप्पल की कॉस्ट क्या है? तुमने इस बंदे को जानते हो? इस बंदे को जानते हो? 4,000 रुपया की चप्पल है. 4,000 रुपया की चप्पल है. उसके बाद गाइस, पेंडिंग वर्क ने मेरा कभी पीछा नहीं छोड़ना. और यहाँ पे मेरी कॉपी भी फट रही, क्योंकि यहाँ पे मैंने टेप लगाई नहीं थी पहले. अब मैं लगाती हूँ थोड़ी देर में, थोड़ा काम कर लूँ. तो जितना मेरे को टाइम मिलता है स्कूल में उतना तो मैं पेंडिंग काम कंप्लीट कर लेती हूँ. पर कभी कभार नहीं हो पाता है. तो इको की मुझे कॉपी इसलिए कंप्लीट करनी थी ना, क्योंकि इसके बाद हाफ ईयरलीज हो जाएंगे हमारे, तब टाइम नहीं मिलेगा. प्लस उसके बाद मुझे प्रोजेक्ट भी बनाना है अपना. मैम ने बोला है मंडे तक या फिर ट्यूसडे तक सबमिट करने के लिए, तो उसमें भी टाइम लग जाएगा. और आपको तो पता है प्रोजेक्ट बनाने में कितना टाइम लगता है, मतलब टाइम देना ही पड़ता है 2-3 घंटे का डेली. उसके बाद मुझे देखना भी है क्या सामान लेना है क्या नहीं लेना, मतलब सारी एडजस्टमेंट करनी है प्रोजेक्ट की. अब वो देना कंपल्सरी है, तभी हमारे हाफ ईयरली में उसके नंबर लगेंगे. तो साथ साथ जितना मेरे से काम हुआ उतना मैंने काम अपना कंप्लीट करने की कोशिश करी. और कल शायद हम प्रोबेबली इंग्लिश पढ़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश पे भी थोड़ी मेहरबानी हमें कर लेनी चाहिए. ऐसा भी नहीं है कि हम पूरा ही डिपेंडेंट वहाँ पे रहें स्कूल पे. वैसे तो मेरे स्कूल में सिलेबस ख़त्म हो गया इंग्लिश का, पर हम शायद कल इंग्लिश कर लें, क्योंकि हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है स्किप्ड इंग्लिश. तो कल शायद हम इंग्लिश करेंगे. ठीक है. और आज के लिए इतना ही. मिलते ही हूँ नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय.